मध्य प्रदेश की राजनीति में मंगलवार को बड़ा उलटफेर हुआ जब बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस ऐलान के बाद पूरे बैतूल जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। मिठाई बांटी, पटाखे फोड़े। बैतूल के कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा भवन समेत सभी मंडल कार्यालयों में कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े, मिठाई बांटी और हेमंत खंडेलवाल जिंदाबाद के नारे लगाए। हमारा ये जो संगठन पर्व है उसका प्रदेश का आखिरी पड़ाव था। मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारी केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश का संगठन, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष बीडी भाई साहब, हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे शिव प्रकाश जी, सभी के सहयोग से मैं अध्यक्ष बना हूं। भारतीय जनता पार्टी की एक स्वस्थ परंपरा है कि सभी कार्यकर्ता मिलके कोई निर्णय करते हैं और कोई निर्णय हो गया तो उसे सब कार्यकर्ता मानते हैं। एक अनुशासित पार्टी है। मेरा आगे प्रयास रहेगा कि जैसा केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के हमारे संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने मुझ पे जो उम्मीद की है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूर्व में भी बहुत मजबूत है। हमारी जनसंघ की यात्रा से लेके भारतीय जनता पार्टी की यात्रा तक और अभी आदरणीय बीडी भाई साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने वो सब ऊंचाइयों को छुआ है जिसकी उम्मीद जनता करती है। उसे बरकरार रखते हुए, उसे और आगे ले जाते हुए, अनुशासन के साथ जनता का विश्वास हम पे बने, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा पैदा हो। हम सब मिलके, चाहे कोई नेता हो, सब मिलके एक भारतीय जनता पार्टी की नई परिभाषा लिखे। आने वाले समय में मध्य प्रदेश का संगठन और ऊंचाइयों पे छुए, जनता की उम्मीदों पे हम खरे उतरें, कार्यकर्ताओं का विश्वास हम संगठन पे रहे, ऐसी मैं भरपूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं ने कहा, यह हमारे जिले के लिए गर्व का दिन है। भाजपा नेतृत्व ने योग्य व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। जड़ तक पहुंचाने का घने सुसंगठन हेमंत जी को आपने सही तरीके से इस बार संगठन की कुशलता के कारण उनको आपने अवसर दिया है, उनको आपने मनोनीत किया, निर्विरोध निर्वाचित किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से और हम सभी के नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मध्य प्रदेश इकाई को धन्यवाद देता हूँ। हेमंत जी को चुनने के लिए हेमंत जी को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो सब खंडेलवाल का पहला बयान, जिम्मेदारी का करूंगा निर्वहन। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, मैं केंद्रीय नेतृत्व और संगठन का आभारी हूं। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नामांकन दाखिल करने और निर्विरोध निर्वाचन पर आभार जताया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष माननीय वी शर्मा जी, हमारे प्रभारी जो हमारे लिए न केवल गार्जियन की भूमिका निभाते हैं, यद्यपि उनकी अपनी व्यवस्था बहुत है, फिर भी बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए अपना समय भी देते हैं, संगठन के सभी कामों में उपस्थित रहते हैं। माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, एमएलसी मेंबर, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे संगठन के प्रभारी भी। इस अवसर पर माननीय डॉक्टर हमारे महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी जी, रणवीर रावत जी, महामंत्री द्वय, इस अवसर पर आशीष जी और आप सब। मैं अब ज्यादा तो नहीं बोलूँगा, आपने 2 दिन तक 3 दिन तक खूब छापा और खूब बता भी दिया है। इस प्रकार से छोड़ा नहीं है आपने, जो एंगल लगाने थे आपने सब लगा लिए।
लेकिन एंगल कोई भी लगाओ दंगल नहीं मिला तुमको, ये पक्का है। यहाँ सब मंगल ही मंगल है। जिस प्रकार से हमारी अपने परिवार की परंपरा है, जो कहते हैं वो दिखाई देता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से आपके माध्यम से प्रदेश में भी और देश में भी संदेश देते हैं। इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर के दल अपनी भूमिका, अपनी विचारधारा परिप्रेक्ष्य में और केवल सरकार बनाने के लिए न केवल अपनी भूमिका अदा करें, बल्कि सरकार के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर राष्ट्रभक्तों की भी फौज खड़ी करे। इसलिए हमारी पार्टी इस समान भाव को लेकर आगे बढ़ती है कि राजनीति में चुनाव जीतना, चुनाव के लिए काम करना, तो प्रारंभ में जनसंघ के जमाने से दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना चुनाव केवल जातिवाद के आधार पर वोट न मांगते हुए चुनाव में हारना मंजूर किया और पराजित होकर के विजय उम्मीदवार के घर जाके माला पहना करके उनने इस लोकतंत्र की परंपरा को जीवित रखा। बल्कि हमने सबने आपको स्मरण देना चाहिए, जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती हमारे सभी संगठनों के माध्यम से इस देश के लिए देश की धारा क्या होना चाहिए, देश के आगामी संकट क्या हो सकते हैं, चुनौती क्या हो सकती है, और देश में अगर नेतृत्व बन जाए तो वो विकसित भारत का स्वरूप बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 11 साल में वो बता दिया। ये उसी प्रकार से 2 प्रधानमंत्री हमारे दल से निकले, एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे नरेंद्र मोदी जी। उनके अपने कार्य पद्धति से हमने सबने देखा है। उसी परंपरा में हमारे प्रदेश की और बड़ी गंभीर भूमिका है। प्रदेश के अंदर आज हम अपने लगभग पूरे अंचल के अंदर जिस ताकत के साथ लगातार जीतते जा रहे हैं, ये जीत केवल विचार की जीत नहीं, ये राष्ट्रभक्तों के प्रति समर्थन की जीत। उस नाते से एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते से हम में से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, हम में से कोई सांसद बन जाता है, हम में से कोई विधायक बन जाता है, हम में से प्रदेश की ऐसी जवाबदारी भी निर्वहन करते रहते हैं जिसके आधार पर ये दुनिया के लिए आश्चर्य हो सकता है। हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से निर्वाचन को मामले को लेकर बड़े जोर शोर से बातें कही गई थी, लेकिन कांग्रेस के जहाँ जहाँ निर्वाचन चल रहा वहाँ झगड़े हो रहे, दंगे हो रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कोई अच्छी बात है, मेरी तो सहानुभूति है उनके साथ भी, तो भगवान करे अब हमसे सीखो। सीखने के लिए तो अंदर का मन तुम्हारा सोचता है कि भाजपा जो करती है हम भी कर लें, तो बेहतर होगा कि भाजपा की रीति नीति के साथ भाजपा के आदर्श को भी अपना लो, लेकिन वो बड़ा कठिन है। ये बहुत हमारे इस भाव को कार्यकर्ता के नाते से अपनी मूल जड़ों से जुड़ करके, अब माननीय हेमंत जी का जो चयन हुआ बताया 1930 में आपके दादाजी चुनाव लड़ करके जीतते हैं, किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। ये हमारे कार्यकर्ताओं की पृष्ठभूमि, ये अपने आप में मिसाल इस बात का कि तीसरी पीढ़ी आ गई, लेकिन तीसरी पीढ़ी के बावजूद भी विनम्रता वही है और अपने व्यापार व्यवसाय काम धंधे के साथ साथ एक आदर्श विधानसभा कैसे बनते हैं, एक आदर्श सांसद कैसे बनते हैं, हमारे दोनों निवृत्तमान अध्यक्ष जी से भी सीख सकते हैं, माननीय हेमंत जी से भी सीख सकते हैं। कोई भी चुनाव हो तो ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव ही आखिरी, इतनी ताकत से लगने की हमारी माननीय वी डी शर्मा जी ने आदत डाली। ऐसी आदत माननीय हेमंत जी की है कि हम चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव केवल कांग्रेस को हराने के लिए नहीं जीत रहे। कांग्रेस क्योंकि सामने है तो हारेगी, कांग्रेस नहीं हो जो होगा निर्वाचन में वो हारेगा, लेकिन जीत हम इसलिए रहे कि क्षेत्र का विकास करें, क्षेत्र में हमारे काम से पहचान बने, जनता की जीवन में वो कठिनाइयां दूर करे जो वो उम्मीद से हमको वोट देती है। और एकदम आदिवासी अंचल जैसे एकदम गरीब क्षेत्र में आज पूरा क्षेत्र बदल गया। मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा माननीय हेमंत जी के माध्यम से। पहली बार फूड पार्क का आपने आदिवासी अंचल में निर्माण कराया, वो भी ट्राइबल बेल्ट। भारत सरकार ने वो उसको एप्रिशिएट किया और पूरे देश में लागू किया कि हमारे पास फूड पार्क केवल शहरी क्षेत्र में नहीं लगना चाहिए, आदिवासी अंचल के आदिवासी भी नव उद्यमी तैयार होना चाहिए, उनकी गरीबी भी दूर होना चाहिए, गौशाला का संचालन कैसे होना चाहिए, प्राकृतिक खेती कैसे होना चाहिए, फूड पार्क के अंदर बाकी व्यवस्थाओं के आधार फूड प्रोसेसिंग इकाइयां खड़ी होना चाहिए ताकि फसल का ठीक दाम मिले। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज तो निर्वाचन के अवसर पर एक बार फिर आपको हमने अपनी सारी प्रक्रिया की पूरे परिवार के साथ इकट्ठा होकर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच सारे हमारे पूर्व 1998 में
ये देखो, ये लोकतंत्र में कभी कभी मजाक करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि हाँ ये लोकतंत्र भाजपा का कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण है कि 1998 में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और विक्रम वर्मा जी के बीच प्रदेश के अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ और इनने शिवराज सिंह जी ने भी वहाँ कोर्ट किया इस बात और देखा कि ये संगठन का चुनाव होता है। शिवराज सिंह जी भी अपनी जगह बैठे थे और हमारे उसमें के विक्रम वर्मा जी भी वही विराजमान। तो चुनाव के अंदर में भी, चुनाव होने के बाद भी परिवार का भाव कैसा बना रहता है, ये केवल भाजपा में ही होता है। और सर्वानुमति से चुनाव कैसे होता है ये भी आपने देखा। कल धर्मेंद्र जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमको डर लगा था बीडी जी सामने का, ऐसा नहीं कोई खड़ा हो जाए, भगवान जाने कार्यकर्ता है क्या मालूम क्या है क्या नहीं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग इतनी बार बोलने के बाद भी आप लोगों ने भी चलाया बहुत था, किसी किसी को हवा भरने का प्रयास किया, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। जिनको खड़ा होना था वही हुआ। तो ये हमारी पार्टी की विशेषता है। और मैं आज के अवसर पर एक चुनाव ये नहीं, इसके बाद साथ में जो राष्ट्रीय परिषद का चुनाव हुआ वो भी वैसे ही हुआ। भाजपा पदाधिकारियों में उत्साह। भाजपा जिला उपाध्यक्ष शंकर चडोकार, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र यादव और नगर परिषद अध्यक्ष वर्षा मालविया ने जानकारी दी कि हेमंत खंडेलवाल का अध्यक्ष बनना बैतूल समेत पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी होगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक पल है कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है और एक ऐसे कार्यकर्ता जिनकी पृष्ठभूमि 3 पीढ़ियों से इस विचार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लगातार काम करते हुए अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से आज वो निर्वाचित हुए हैं। उनके पिताजी भी सांसद रहे, उनके दादाजी भी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। हेमंत जी सबसे पहले सांसद बने, फिर विधायक बने, अब दूसरी बार विधायक इस नाते से आज मध्य प्रदेश के अंदर वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने वाले एक ऐसे विजनरी कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आज उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भाई साहब उपस्थित हैं। इसलिए हम सब लोग, आदरणीय भगवान दास जी, रणवीर रावत जी, हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जी और कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन जी भी उपस्थित हैं और पीछे हमारे सनवर भाई मीडिया की टीम है। इसलिए आज मैं अपनी ओर से एक तो आदरणीय हेमंत जी भाई साहब को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और पत्रकार मित्रों का भी हम बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं कि 5.5 साल हम सब लोग मिलकर के आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही संगठन पर्व में भी और व्यक्तिगत बाकी सारी बातों में। इसलिए मैं आप सबका भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और इस अवसर पर हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय हेमंत जी भाई साहब से अनुरोध करता हूं कि हेमंत जी हम सब लोगों को, मीडिया के मित्रों को आज हमारे बीच अपना मनोगत मंतव्य को रखेंगे। संगठन में नई ऊर्जा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि खंडेलवाल के अध्यक्ष बनने से भाजपा को आगामी चुनाव में संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक धार मिलने की उम्मीद है। जो काम हेमंत जी को दिया उसको सफलता के साथ पूरे समर्पित भाव से उन्होंने संपन्न करके बताया। एक ने अनेकों बार बैतूल के संगठन से लेके बैतूल के जिलाध्यक्ष से लेके अलग अलग काम उन्होंने किए। वो विधायक भी रहे और विधायक के नाते भी तब मैं मुख्यमंत्री था। एक आदर्श विधायक कैसे होता है ये उदाहरण प्रस्तुत अगर किसी ने किया तो हेमंत खंडेलवाल जी ने किया। बैतूल को विकास को अद्भुत दिशा मिली उस समय, उससे विकास की दृष्टि भी पता चलती है। विकल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, नई नई योजनाएं उनके दिमाग में आती रहती है। आज मैं एक रहस्य उद्घाटित करता हूं। हेमंत जी ही थे जिनके साथ चर्चा करके हम स्कूली शिक्षा को और बेहतर स्वरूप कैसे दें, गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाएं। जब यह बात आई तो हेमंत जी का सुझाव था, आज मैं सबको बता रहा हूं,
कि हर जगह स्कूल खोलने के बजाय अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बन गई है। गांव गांव में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के बजाय अगर बीच में एक गांव में बहुत अच्छा स्कूल गुणवत्तापूर्ण खोलें और अगल बगल के गांव 20, 25, 30 के, वहां के बच्चे भी बस से बैठ बैठ के उसी स्कूल में आ जाएं, वहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां लैब, वहां खेल का मैदान, प्लेग्राउंड, वहां लाइब्रेरी, सारी सुविधा हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, तो गरीब बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। उसी बीज से प्रेरणा लेके मैंने सीएम राइज स्कूल की योजना बनाई थी और शिक्षा की गुणवत्ता में सीएम राइज स्कूल का अभूतपूर्व योगदान है। ऐसी अनेकों चीजें कही जा सकती है, लेकिन मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन एक और अत्यंत महत्वपूर्ण काम, कोष की देखभाल कौन करे? मामला बेहद संवेदनशील होता है, हिसाब किताब ठीक से खर्चा। तब भी हमें एक ही नाम ध्यान आया, श्री हेमंत खंडेलवाल। वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे और मैंने तो वो भी गवाए हैं और बीडी भी गवाए हैं। मैंने कभी चिंता ही नहीं की, ना चर्चा की। संगठन जाने, संगठन का काम जाने, जो करना है खर्चा ठीक से हो, और विश्वास था कि वो ठीक ढंग से करेंगे। कभी बैतूल से न्यूज फर्स्ट के लिए सुरेंद्र बापनी की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें